guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. So without further ado, let's get the show started with the top headlines of the day. Arjun Kapoor tears up as Anshula pays tribute to their mom on her birth anniversary. Janhvi Kapoor reacts. Nora Fatehi celebrates her birthday by blowing out candles, dancing to the beats of Kusu Kusu. Isha Deol once revealed Bharat Takhtani felt neglected after birth of second baby. Ahan Pandey to debut with YRF and Mohit Suri's young love story. Film begins in 2024. अर्जुन कपूर और उनकी सिस्टर अंशुला कपूर अपनी मदर मोना शौरी के बेहद क्लोज थे। उनकी मॉम के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद से हमेशा अर्जुन और उनकी सिस्टर ने उन्हें मिस किया है, जो कई मौके पर नजर भी आया। ऐसे में एक बार फिर अर्जुन कपूर अपनी मां को याद कर बेहद इमोशनल हो गए और अंशुला के गले लगकर रोते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया। एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी सिस्टर अंशुला कपूर ने अपनी लेट मदर मोना शौरी के 60th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें दिया एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट। लेकिन इस दौरान अर्जुन अंशुला बेहद इमोशनल नजर आए, जिस पर जानवी और खुशी ने कैसे रिएक्ट किया, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अर्जुन कपूर और उनकी सिस्टर अंशुला कपूर ने रिसेंटली अपनी मदर मोना की 60th बर्थ एनिवर्सरी पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस दौरान अंशुला अपनी लेट मदर के लिए एक हार्टफेल्ट स्पीच देती नजर आई, जिसकी एक इमोशनल झलक अब इंटरनेट पर हो गई है वायरल। दरअसल इस वीडियो में अर्जुन कपूर की सिस्टर अपनी मां को याद करते हुए उनकी बातें और टीचिंग्स लोगों के साथ शेयर करती है, जिसे डिलीवर करते हुए खुद अंशुला तो इमोशनल नजर आई ही, लेकिन ये देख अर्जुन भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए और अंशुला के स्टेज से वापस आते ही उन्हें हग करते हुए हो गए काफी भावुक। अंशुला और अपनी इस इमोशनल झलक को अर्जुन ने शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "As our mom always said, रब रखा।" अर्जुन के इस पोस्ट पर फैंस के साथ उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी रिएक्ट किया है। अर्जुन अंशुला की डैड बोनी कपूर अफेक्शनेटली रोट, "लव यू टू मच माय बच्चा।" वहीं खुशी कपूर ने भी पोस्ट पर अपना प्यार जाहिर किया, कमेंटिंग, "लव यू।" जबकि जानवी कपूर ने अंशुला की वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हुए लिखा, "लव यू, यू हैव टेकन एवरीथिंग एंड मेड इट सनशाइन इन अ वे दैट ओनली यू कुड डू।" आपको बता दें, मोना शौरी की डिमाइस 25 मार्च 2012 को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में कैंसर के चलते हुई थी। नोरा फतेही ने बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है अपना बर्थडे। I hope that you guys get my blessing because I'm getting younger. I hope you guys get younger too. लेकिन कैसे उन्होंने अपने इस वेरी स्पेशल डे को किया है एंजॉय, और क्या रही नोरा की 32nd बर्थडे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाईलाइट, जिससे खुद बर्थडे गर्ल भी हो गई है सरप्राइज्ड। सुपर हॉट एंड सेंशुअस नोरा फतेही ने रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ दुबई में किया अपना 32nd बर्थडे सेलिब्रेट।
और जिसकी खास झलक उन्होंने अपने फैंस को भी दिखाई। टेक अ लुक। February 6 को डांसिंग डीवा नोरा फतेही ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया इन द कंपनी ऑफ क्लोज्ड वंस। इसकी झलक नोरा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की, जो मस्ती, म्यूजिक और डांस से भरपूर है। इस स्पेशल डे पर नोरा ने ब्लैक एंड सिल्वर एंसेम्बल कैरी किया था एंड शी एक्सुडेड ग्रेस एंड स्टाइल। अपने बर्थडे को सिंपल और मेमोरेबल बनाते हुए नोरा दुबई में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिनर पर स्पॉट हुई। उन्होंने अपने बर्थडे इवनिंग को जमकर एंजॉय किया, जिसकी झलक आपके सामने है। नोरा ने अपने बर्थडे की हाइलाइट्स खुद अपने फैंस को दिखाई है, जिसमें से एक वीडियो में बर्थडे गर्ल कैंडल्स ब्लो आउट करती नजर आई। लेकिन यहाँ उन्हें एक सरप्राइज भी मिला जब दोबारा उनसे कैंडल्स ब्लो करने के लिए कहा गया। नोरा भी डबल विश मांगते हुए एक्साइटेड दिखी। इस मौके पर नोरा ने कुछ अरबिक डांस मूव्स शोकेस किया। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड ट्रैक कुसु कुसु पर भी ग्रूव किया। तो इस तरह से चीयरिंग के बीच नोरा फतेही ने केक कट कर अपने बर्थडे को बनाया सुपर स्पेशल। I hope that you guys get my blessing because I'm getting younger. I hope you guys get younger too. क्या भरत तख्तानी ईशा देओल से रहते थे इरिटेटेड? क्या अपने दूसरे बेबी की बर्थ के बाद से भरत को होता था निग्लेक्टेड फील? क्या पहले भी ईशा और भरत की शादी में आई थी दूरियां? वेल, इसका जवाब खुद ईशा देओल ने दिया है अपनी बुक अम्मा मिया में, जो अब वायरल हो चला है। ईशा देओल और भरत तख्तानी के सेपरेशन की न्यूज से फैंस को लगा है झटका। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईशा और भरत के रिश्ते में दूसरे बेबी की बर्थ के बाद से ही आने लगी थी खटास। ईशा ने अपनी बुक अम्मा मिया में इस बात का जिक्र किया है। टेक अ लुक। रिसेंटली ईशा देओल और भरत तख्तानी ने अपने अलग होने की न्यूज शेयर की है। दोनों की शादी को 11 साल हुए थे। ऐसे में जब एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए कपल ने अपनी सेपरेशन की न्यूज अनाउंस की तो हर कोई दंग रह गया। इस बीच अब 2020 में आई ईशा की बुक अम्मा मिया के कुछ एक्सट्रैक्ट सामने आए हैं। इसमें एक्ट्रेस ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि कैसे दूसरी डॉटर के बर्थ के बाद से भरत निग्लेक्टेड फील करते थे और छोटी छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाते थे। ईशा ने अपने बुक में लिखा है, He felt that I wasn't giving him enough attention. It is very natural for a husband to feel this way because at that time I was consumed with Radhya's play school fiasco and feeding Miraya. And I was also between writing my book and dealing with my production meetings. So he felt neglected and I immediately noticed the error of my ways. ईशा ने बुक में आगे कहा है, I remembered the times when Bharat had asked me for a new toothbrush and it had slipped my mind, or when his shirts hadn't been pressed, or when I sent him off to work without bothering to check what he'd been given for lunch. यही नहीं, उन्होंने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया कि भरत एक ऐसे इंसान है जिन्हें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ईशा उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि अपनी मिस्टेक्स को उन्होंने सुधारने की भी कोशिश की। She wrote, I figured that I hadn't gone out for date nights or a movie with him in a while. So I decided to step out of my tracks, loosen my bun, wear a nice dress and go out with him on the weekends. खैर, ईशा और भरत ने अब म्यूचुअली अलग होने का डिसीजन ले लिया है। ऐसे में ईशा देओल के फैंस के लिए अब भी इस न्यूज को प्रोसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
अनन्या पांडे के भाई आहान को फाइनली 5 साल बाद मिला मौका। 5 साल की तैयारी के बाद आहान पांडे करेंगे अपना बॉलीवुड डेब्यू। क्या अनन्या की तरह आहान भी अपने लिए बना पाएंगे अलग पहचान इन बॉलीवुड? आहान पांडे लगभग 5 साल से YRF के हेड आदित्य चोपड़ा के अंडर अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रहे थे और अब फाइनली एक रोमांटिक फिल्म से आदित्य चोपड़ा ने आहान पांडे को लॉन्च करने का फैसला किया है। जाते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अनन्या पांडे के कजिन आहान पांडे 5 साल से बॉलीवुड में डेब्यू का इंतजार कर रहे थे और रिपोर्ट्स की माने तो मोहित सूरी आहान पांडे को एक इंटेंस रोमांटिक फिल्म में डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि आहान ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और आदित्य चोपड़ा ने ही आहान के लॉन्च का प्लान बनाया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, आहान was signed as a YRF talent about 5 years back and he has been going through intense training programs devised personally by Aditya Chopra. He has been kept under wraps for the last few years and is now all set to make a big acting debut. सोर्सेस का कहना है कि आहान ने ऑलरेडी इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दे दिया है। मोहित wishes to introduce Ahan as the quintessential romantic hero and Ahan has already given multiple screen tests and auditions before signing in for the part. Mohit wanted a fresh face with charisma for the big screen and is excited to explore Ahan's potential on the spectacle. वैसे हाल ही में SRK की डॉटर सुहाना खान, बोनी कपूर की डॉटर खुशी कपूर और बिग बी के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा ने एक OTT फिल्म दी आर्ची से बॉलीवुड डेब्यू किया है और इन्हें मिला माइल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंसेस। अब देखना होगा क्या इन स्टार किड्स से आहान पांडे निकलते हैं आगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल ने 2025 के लिए अपने सारे डेट्स किए लॉक। आखिर क्यों ये स्टार्स और किसी फिल्म को साइन करने के मूड में नहीं? क्या इसकी वजह है पर्सनल या फिर कोई और प्रोफेशनल कमिटमेंट? संजय लीला भंसाली बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जिनके साथ हर एक बड़ा स्टार काम करना चाहता है और ऐसा हो भी क्यों ना, SLB लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली ने जैसे ही रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल को फिल्म लव एंड वॉर ऑफर की है, ये तीनों स्टार्स ओवर द मून है और इस फिल्म को अपना 100% देने के लिए इन स्टार्स ने रिपोर्टेडली फैसला कर लिया है कि वो 2025 तक अपने डेट्स को लॉक कर देंगे ताकि इस फिल्म पर कंसंट्रेट कर पाए। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, The details surrounding Sanjay Leela Bhansali's Love and War have been kept under wraps. Undoubtedly, it's going to be the biggest film of 2025. The film is not only massive with respect to its scale, considering the mega star cast, grand canvas and mesmerizing music, but also in terms of the dedication of the team. It's learned that Ranbir Kapoor, Alia Bhatt and Vicky Kaushal have blocked their entire calendars until Christmas 2025 for the film. यानी ये तीनों स्टार्स इस फिल्म को देना चाहते हैं more than 100%.
वैसे हाल ही में विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की अनाउंसमेंट की थी इस पोस्टर को शेयर करते हुए, जिसमें लिखा था, "We bring you Sanjay Leela Bhansali's epic saga Love and War. See you at the movies. Christmas 2025." साथ ही पोस्टर में रणबीर, आलिया और विकी का साइन विजिबल है। विकी ने इस पोस्टर को कैप्शन दिया, "An eternal cinema dream has come true." वहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर को थोड़ा ग्रेइश रखा है इन द फिल्म और खुद एसएलबी रणबीर के परफॉर्मेंस इन एनिमल को देखकर शॉक्ड रह गए थे। सोर्सेस का कहना है, लव एंड वॉर इज एसेंशियली अ लव ट्रायंगल विद वॉर इन इट्स बैकड्रॉप। Ranbir's performance in Animal blew SLB's mind away. While Love and War is an action love story on the face of it, the inter-character dynamic holds key importance. While Alia and Vicky's part have their own share of challenges in terms of performances. SLB over the years was looking to find a face for the role that Ranbir is doing at the moment. Well, Love and War 2025 की one of the biggest फिल्म होगी और फैंस अभी से इस फिल्म को लेकर है एक्साइटेड। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे, स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? Well, we bring you all the news that's creating a buzz. Check it out. जॉन अब्राहम और शर्वरी स्टारर फिल्म वेदा का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है एंड वी हैव टू से पोस्टर में इन दोनों का लुक काफी इंटेंस एंड वायलेंट लग रहा है। निखिल अडवाणी ने इन दोनों स्टार्स के पोस्टर्स को शेयर करते हुए रिलीज डेट को भी अनवील कर दिया है। उन्होंने लिखा, "She needed a savior, she got a weapon. Releasing in cinemas on July 12th." करण जौहर अपने बच्चों यश और रूही के बर्थडे पर हो गए सुपर इमोशनल और इन कुछ अडोरेबल पिक्चर्स के साथ करण ने यश और रूही को बर्थडे विश किया और लिखा, "Happiest birthday to the brightest sunshines of my life. My life is forever changed for the best with you two coming into it with your goofy and adorable laughs, unadulterated sass towards me and of course an abundance of love to give to the world. Never change, grow up but never change. And thank you to my mom who is forever the strength of our family and being a mother figure to Yash and Ruhi. Love you forever mom." संदीप रेड्डी वांगा ने फाइनली किया रिवील कि एनिमल के एक्स हैंडल से आने वाले पोस्ट को कौन लिखता है। दरअसल हाल ही में इस ऑफिशियल हैंडल से कई लोगों को रिप्लाई किया गया जिन्होंने फिल्म एनिमल को स्लैम किया था और खास करके स्वानंद किरकिरे को लेकर सामने आया पोस्ट बहुत वायरल हुआ था और अब संदीप रेड्डी वांगा ने रिवील किया है कि उनकी टीम के कई मेंबर्स इस हैंडल से रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल। फिल्म हंसी तो फंसी को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर इस स्पेशल ओकेजन को किया सेलिब्रेट। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "हंसी तो फंसी माय फर्स्ट लव स्टोरी, थैंक यू फॉर ऑल द लव, 10 years of हंसी तो फंसी." वहीं परिणीति ने भी इस फिल्म को स्पेशल बताया और लिखा, "The oxygen to our double hydrogen has turned 10 and created a life of its own in everyone's hearts. Celebrating 10 years of this very, very special film today as we all go cucking crazy. Hashtag 10 years of हंसी तो फंसी." Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comments section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.